नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवमांश का थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देगा। तो थर्ड हाउस दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि थर्ड हाउस आपका इनिशिएशन को दर्शाता है, आपके हार्डवर्क का है। कोई भी काम करने के लिए जब आप एक इनिशिएटिव लेते हो या कोई भी अगर आप स्किल सीख रहे हो तो उस स्किल्स को आप सीखने के लिए जब आप इनिशिएटिव लेते हो, फर्स्ट स्टेप लेते हो, तो उसको थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो थर्ड हाउस आपके डिसीजन मेकिंग को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस से पता चलता है कि आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है या नहीं, आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या नहीं। तो थर्ड हाउस बहुत ज़रूरी है। और नवमांश का थर्ड हाउस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो आप यही दर्शाता है कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो आप उस काम को कंप्लीट करोगे या नहीं। तो जानते हैं कि अगर थर्ड हाउस कलर आपके 12 हाउसेज में कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं आपका थर्ड हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में। जब भी आपका थर्ड हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको हमेशा कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना आपको यहाँ पे आप एफर्ट्स डालेंगे उतना आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आप हार्डवर्क करें, बहुत मेहनत करें, तो आप देखोगे कि आपको जो है लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है। लेकिन आपको अगर ये एफ्लिक्टेड है तो आपको जो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपको जो है थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एफर्ट्स डालें। आप यहाँ पे कोई भी स्किल्स आप यहाँ पे सीख सकते हैं। कोई भी स्किल्स अगर आप एनहांस करेंगे उस स्किल्स को या उस स्किल्स को आप जो अपना टाइम देंगे और मेहनत करोगे तो उस स्किल्स के थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स मिल सकते हैं आपको। जब भी आपका थर्ड हाउस कलर फर्स्ट हाउस में होगा तो एक अच्छी एक प्लेसमेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे यही दर्शाता है कि जब भी आपका थर्ड हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो यही दर्शाता है कि आपको जो है थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बाकी लोगों से, ताकि आप कोई भी अचीव करें, कोई भी काम आप स्टार्ट करें तो भी आप देखोगे कि आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं अगर ये एफ्लिक्टेड है तो। अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है तो कोई भी काम आप अगर स्टार्ट भी करोगे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे आप, जब भी आपके थर्ड हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। और यहाँ पे जितने आप अपने स्किल्स को यहाँ पे आप अपग्रेड करोगे, फिर जितनी स्किल्स को आप यहाँ पे लर्न करोगे उतना आप देखोगे कि यहाँ पे आपके जो लाइफ में आपके उस स्किल्स के थ्रू आपको आपके लाइफ में गेन्स नज़र आएंगे जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप एफर्ट्स डालें। आपके एफर्ट्स जितना एफर्ट्स डालोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपके यहाँ पे एफर्ट्स आपके मायने रखते हैं। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे अब मैं मेहनत कर जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपको वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं जब भी आपका थर्ड हाउस क्लब आपके फर्स्ट हाउस में होगा। अब अगर आपका थर्ड हाउस क्लब सेकेंड हाउस में होगा तो यही दर्शाता है कि आप अपने एफर्ट से आप वेल्थ जनरेट करोगे। जब भी आपका थर्ड हाउस क्लब आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आप जो है अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपने सारे एफर्ट्स जो है वो आप लगाओगे अपने वेल्थ को जनरेट करने में। और जब भी आपका थर्ड हाउस कल आपके सेकेंड हाउस में जाएगा तो आप अपने यहाँ पे स्किल्स के थ्रू आपको वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। कोई भी स्किल्स के थ्रू जो है आप यहाँ पे वेल्थ अपनी जनरेट कर सकते हैं जब भी आपका थर्ड हाउस कल आपके सेकेंड हाउस में आएगा। और ये एक बहुत हार्डवर्किंग की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपना वेल्थ जनरेट करने के लिए। और थर्ड हाउस आपके पराक्रम को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे इंसान जो है बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है अपने वेल्थ में। तो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आपको हमेशा थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकती है या फिर थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है वेल्थ को जनरेट करने के लिए। लेकिन आप देखोगे कि लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आप अपने एफर्ट से और अपने मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल्थ आप एक्यूमुलेट कर सकते हो जब भी आपके थर्ड हाउस को आपके सेकंड हाउस में होगा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। अगर ये बेनिफिक है तो इंसान जो है कैलकुलेटिव रिस्क लेता है अपने अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में होता है। अब अगर आपका थर्ड हाउस का आपके थर्ड हाउस में है तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके स्किल्स मायने रखते हैं तो इंसान यहाँ पे स्किलफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा सिंगर हो सकता है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। जो आर्टिस्टिक स्किल्स होती है जब भी थर्ड हाउस आपका स्ट्रांग होगा, फिर थर्ड हाउस का और जब भी थर्ड हाउस में आएगा तो एक थर्ड हाउस को आपके बहुत स्ट्रांग करेगा। तो जब भी आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है तो इंसान जो है बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, बहुत जर्नलिज्म में काम कर सकता है, मीडिया में काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों में इंसान जो है अपना करियर जो है परस्यू कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने स्किल के ऊपर वर्क करें। जितना अपने स्किल्स को यहाँ पे अपने स्किल के ऊपर काम करोगे, जितना अपने स्किल्स को यहाँ पे
टाइम दोगे, उसमें हार्ड वर्क करोगे, उसमें मेहनत या फिर उसमें एफर्ट्स डालोगे, उतना आप देखोगे कि उस स्किल्स के थ्रू आपके यहाँ पे आपको गेन्स नज़र आएंगे आपके लाइफ में। तो जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। इंसान जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है और उस चीज़ को वो हासिल करके रहता है जो जो कुछ भी उसको चाहे। और अगर यहाँ पे अगर आपका थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है तो इंसान जो है वो बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या काम करे। उसके सामने बहुत ज़्यादा पाथ्स हो सकते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा प्रोफेशन भी चूज़ करूँ, ये प्रोफेशन चूज़ करूँ या फिर वो प्रोफेशन चूज़ करूँ। तो वो हमेशा एक कंफ्यूज स्टेट में रहता है और कोई भी अगर काम वो स्टार्ट भी करेगा तो उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाता है जब भी उसका थर्ड हाउस में और वो एफ्लिक्शन में आता है। तो जब भी थर्ड हाउस में आता है तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। प्रोवाइडेड जो है आपका थर्ड हाउस अगर बेनिफिक है, अगर ये मेलिफिक है तो आपको यहाँ पे जो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए जो आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, डिफ़िकल्टीज आ सकती है, या फिर कोई भी काम अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब भी थर्ड हाउस को आपके थर्ड हाउस में होगा। अब अगर आपका थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट्स को दर्शाता है, आपके प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, आपके व्हीकल्स को दर्शाता है, आपका जो भी लग्जरीज है, कंफर्ट जोन है उसको दर्शाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको हासिल करने में आपको जो है थोड़े डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में जाएगा तो इंसान को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपनी लैंड भी लेने के लिए, फिर अपना घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और कंफर्ट्स और लग्जरी भी उनको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद ही मिलती है। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो ऐसे इंसान जो है लैंड रिलेटेड कोई काम कर सकता है, रियल इस्टेट एजेंट हो सकता है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे जो है लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगी। लेकिन जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो आपको अपने घर से रिलेटेड आपको आप हमेशा आप देखोगे कि आप जो काम जो है आप घर से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, फिर घर से ही आपने कोई काम स्टार्ट किया है। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, घर से ही बिजनेस कर रहे हो, फिर घर से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके फोर्थ हाउस में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज़ भी लेनी है या फिर अपना घर बनाना है या फिर कोई भी अगर कंफर्ट्स की चीज़ लेनी है, आपको लग्जरीज लेनी है तो उसमें भी आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और जितना आप एफर्ट्स डालोगे तो उतना आप देखोगे आपके जो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे और उतना एफर्ट्स डालोगे जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में आता है। अब अगर आपका थर्ड हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में आ जाए तो ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट आपके एजुकेशन के लिए। यहाँ पे इंसान जो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है अपनी एजुकेशन लाइफ में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है और अपने हायर नॉलेज को गेन करने के लिए जो अपने सारे एफर्ट्स डालता है। तो जब भी आपका थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस में होगा तो ऐसा इंसान अपना हाईली नॉलेजेबल होगा, वो अपने सारे एफर्ट्स जो है वो नॉलेज गेन करने में लगाएगा और वो हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज वो हमेशा गेन करता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि एक नॉलेज गेन कर दिया और वो चुप बैठा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कोई ना कोई नॉलेज जो है हमेशा गेन करते रहता है। जब भी आपके थर्ड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में आएगा तो इंसान हमेशा ही कोशिश करेगा कि जितना उसको नॉलेज वो गेन कर सके उतना वो नॉलेज वो गेन करे और वो अपनी स्किल्स को यहाँ पे जितना आप यहाँ पे अपनी स्किल्स को यूज़ करोगे उतना आप देखोगे कि आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि फिफ्थ तो आपके अथॉरिटी को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज गेन करें जितने हो सके, जितना आप यहाँ पे नॉलेज अपनी गेन करोगे जितना हो सके आप यहाँ पे क्रिएटिविटी भी अपनी यूज़ करोगे, फिर स्किल्स भी यूज़ करोगे तो उतना आप देखोगे कि यहाँ पे आपको गेन्स नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में जब भी आपके थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस में होगा। और फिफ्थ हाउस आपके संतान भाव भी इसको कहा गया है। तो जब भी आपका थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस में होगा तो आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे अपने संतान को अच्छी परवरिश देने में, उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग करने में, उसको जो है मॉरल वैल्यू सिखाने में आप जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे जब भी आपके थर्ड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में होगा। अब अगर आपका थर्ड हाउस का आपके सिक्स हाउस में आता है तो कोई भी काम करने के लिए आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है कि थर्ड हाउस आपके हार्डवर्क का है और सिक्स आपके ऑब्स्टेकल्स का है। और जब भी आपके थर्ड हाउस का सिक्स हाउस में जाएगा तो ये उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी।
आप एक बार जो है उसको डिफ़िकल्टी आ सकती है, 2 बार डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन आपको जो है वो काम करते रहना है। आप बाद में आप देखोगे कि आप वो काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी नज़र आएगी। जब भी थर्ड हाउस कलर आपके 6th हाउस में जाता है, तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या फिर कोई भी काम के इनिशिएटिव भी आप ले रहे हो, तो उसमें आपको यहाँ पे रुकावट नज़र आ सकती है, डिलेज़ नज़र आ सकते हैं। तो जितना ज़रूरी हो सके उतना जो है आप जो है वो करते रहना है आपको काम, यहाँ पे वो गिव अप नहीं करना है कि जब भी यह प्लेसमेंट होगी तो आपको कंसंट्रेशन भी आपका जो मन है वो भी आपको आपके वर्क में नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें आप अगर आप असफल होते हो तो आप जो है डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे, और जो 1-2 बार अगर फेल भी हो गए तो तीसरी चौथी बार आप जो है ट्राई कर सकते हो। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा सेटबैक ही मिलेगी। जब भी थोड़ा आपका 6th हाउस में होगा तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा डिलेस नज़र आएंगे, लेकिन आप देखोगे कि जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क करो, जितना आप ये एफर्ट्स डालोगे, तो कभी ना कभी आपको यहाँ पे जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपने लाइफ में। तो थर्ड हाउस कलर जब भी 6 में जाता है तो इंसान जो है अगर ये एफिलिएटेड है तो ये पराक्रम दिखा सकता है लोन लेने में, तो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है लोन लेने में। तो ये इंसान बिना सोचे समझे लोन भी ले सकता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को आप जो है समझे कि आप बिना सोचे समझे जो है लोन ना ले। जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में होगा, और यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप जो है अपने वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं, और इसकी वजह से आपके थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आपके हो सकते हैं जब भी आपका थर्ड हाउस कलर आपके 6th हाउस में आता है। अब जब भी आपका थर्ड हाउस कलर 7th में जाएगा तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे बिजनेस आपको अपने बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि थर्ड आपके डिसीजन का है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका थर्ड हाउस ये स्ट्रॉन्ग है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं या फिर बहुत अच्छा कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जब भी आपका एक प्लेसमेंट होता है तो एक अच्छा प्लेसमेंट है। जब भी आपका थर्ड हाउस कलर 7th में जाएगा तो इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि वो बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन ले यार अपने बिजनेस को जो एक्सपांड करे या फिर बिजनेस को अपने ग्रो करे जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैरिज की बात की जाए तो जब भी थर्ड हाउस कलर 7th में जाएगा तो आपको जो अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है आपके एफर्ट्स का है और 7th हाउस आपके मैरिज का भी है। तो जब भी आपका थर्ड हाउस कलर 7th में जाता है तो आपको यहाँ पे अपनी मैरिज में एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। ये प्लेसमेंट आपको डिले इन मैरिज भी दर्शाता है, और आपको अपनी रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने डिसीजन से, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो और उसको एक्सपांड कर सकते हो, और उसको ग्रोथ भी आपको मिलेगी अपने बिजनेस में जब भी आपका थर्ड हाउस कलर आपके 7th हाउस में होगा। अब अगर आपका थर्ड हाउस कलर जब भी आपके 8th हाउस में आता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत सिक्रेटिव होते हैं, कोई भी चीज़ वो बहुत आसानी से किसी को नहीं बताते हैं जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और जब भी थर्ड हाउस कलर आपके 8th हाउस में होगा तो आपको हमेशा एक परेशानी होगी। कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो तो उसमें हमेशा आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपके जो काम है वो उसमें आपके सेटबैक नज़र आएंगे। और कोई भी अगर आप काम करते हो, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हो या फिर बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो इनिशियल स्टेज में आपको इनिशियली जो है आपको हमेशा आपको एक सेटबैक नज़र आएगा, और हमेशा आपको कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। अगर आपने डिसाइड भी किया कि आपको कोई काम करना है और आपने वो स्टार्ट भी किया है तो आप उसमें भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं उस काम को कंप्लीट करने में जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में जाता है। तो ये उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको जो है पेशेंस से काम लेना है, आपको जो है वो गिव अप नहीं करना है जल्दी। जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में होगा तो हमेशा आपके डिसीजन यहाँ पे गलत साबित हो सकते हैं। कोई भी आप अपने डिसीजन के थ्रू आपको यहाँ पे आपके लॉस आप खुद कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के डिसीजन ले, और यहाँ पे आप ज़्यादा कोई आप रिस्क ना ले। जितना आप यहाँ पे ज़्यादा अगर रिस्क भी लोगे तो आप देखोगे कि आपके यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, और आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके डिसीजन के थ्रू यहाँ पे आपके लॉसेस हो सकते हैं जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके 8th हाउस में जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करें तो उसमें बीच में ना छोड़े और गिव अप ना करें। तो आप देखोगे कि अगर आपने वो काम किया तो आपको देखो उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको आपके फेवर में नज़र आएंगे, लेकिन बीच में जो है आपको जो है काम नहीं छोड़ना है अपना। तो ये था आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जब आपके 8th हाउस में जाता है।
अगर आपका थर्ड हाउस का अगर आपके 9th हाउस में है तो ये हायर नॉलेज को दर्शाता है। तो आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स हो सकते हैं, आप जो है हाईली नॉलेजेबल भी हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और आप अपने एफर्ट्स डालते हो अपनी हायर नॉलेज को गेन करने के लिए, या फिर स्पिरिचुअल भी आप हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आप जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करने के लिए जब भी आपके थर्ड हाउस को आपके 9th हाउस में होगा। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आपको हमेशा एक डिवाइन एनर्जी होती है जो आपको हेल्प करती है। कोई भी अगर आपने काम जो है स्टार्ट किया है, फिर कोई किसी भी काम के लिए आपने इनिशिएटिव लिया है, तो आपको हमेशा दिखेगा कि आपको जो है भाग्य का आपको सपोर्ट मिलता है। आपकी जो एक डिवाइन एनर्जी जो है वो आपको हमेशा एक गाइड करती है, फिर हेल्प करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 9th हाउस में होगा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट भी है कि आपको हमेशा कोई भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप उस नॉलेज को गेन कर सकते हो। आप जो है बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप यहाँ पे लोगों की मदद कर सकते हो। आप जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 9th हाउस में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी हो सके उतनी आप पे आपकी नॉलेज गेन करें। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज गेन करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में भी आपको जो है वो भाग्य जो 9th हाउस जो है वो आपको एक्टिवेट होगा। आपका जो भाग्य है वो एक्टिवेट होगा और आपको हमेशा कुछ ना कुछ गेन्स नज़र आएंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल गेन्स हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो आपको हमेशा गेन्स नज़र आएंगे जब भी थर्ड हाउस का 9th हाउस में होगा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो कोई भी अगर आप काम भी करना चाहते हो तो आपको हमेशा वो उस काम को जब आप कंप्लीट करते हो तो हमेशा आपको एक गेन नज़र आती है अपनी लाइफ में जब भी आपके थर्ड हाउस के और आपके 9th हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के और 10th हाउस में। जब भी आपका थर्ड हाउस का 10th हाउस में आता है तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे जितना हम हार्डवर्क करोगे। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आपको हमेशा जो है एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एक्स्ट्रा जो है एफर्ट डालने पड़ते हैं। और जितना आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालोगे, जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क करोगे, उतना आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ रहे हैं। जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 10th में होगा तो एक अच्छी प्लेसमेंट भी है। आपको जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी आप बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ही ज़रूरी है कि आप जो है वो आप मेहनत करें। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे अपने, जितना आप जो है अपना हार्डवर्क करें, या फिर जितना अगर कोई भी काम में आप अपने पूरे 100% डालोगे तो उतना आप देखोगे कि आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। क्योंकि इनिशियली आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब भी थर्ड हाउस को आपके 10th हाउस में जाता है तो इनिशियली जो है आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है। कोई भी अगर आप प्रोफेशन में भी है तो उसमें भी आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन आप देखोगे जितना आप यहाँ पे फाइट बैक करते हो, जितना आप उस सिचुएशन का टैकल करते हो बहुत अच्छी तरीके से, उतना आप देखोगे कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है और आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे गेन्स नज़र आ रहे हैं जब भी आपका थर्ड हाउस का 10th हाउस में होगा। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप कोई भी अगर प्रोफेशन में हो तो उसमें अगर आप मेहनत एफर्ट्स डालोगे या फिर हार्डवर्क करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकती है। अब अगर आपका थर्ड हाउस को 11th हाउस में जब आता है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपकी डिज़ायर्स जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। आप जो है अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक स्टेप लोगे। आप हमेशा एक इनिशिएशन लोगे अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में होगा तो हमेशा आप अपने एफर्ट्स डालोगे, अपना हार्डवर्क करोगे उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। और ये प्लेसमेंट के थ्रू आप जो है वो अब सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको यहाँ पे गेन्स मिल सकते हैं, या फिर यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डाल सकते जिसमें आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो तो उसके थ्रू भी यहाँ पे आपके गेन्स नज़र आएंगे आपको। तो जब भी आपका थर्ड हाउस का 11th हाउस में होता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। आपको हमेशा अपने लाइफ में जितना आप सोशली कनेक्ट रहोगे, जितना अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाओगे, उतना देखोगे कि आपके लाइफ में आपको हमेशा गेन्स नज़र आएंगे और आप अपना डिज़ायर्स, जो भी कोई डिज़ायर्स है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और आप हमेशा वो एफर्ट्स ही डालते हो अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपको इन 20s में भी अगर आपके कोई डिज़ायर्स रह गए हैं, लेकिन आप देखोगे कि आप अपने 30s में आप उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के इनिशिएटिव ले रहे हो या फिर अपने एफर्ट्स डाल रहे हो अपने एफर्ट्स डाल रहे हो उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। जब भी 9 मंथ्स में आपके थर्ड हाउस का और आपके 11th हाउस में होगा तो आपके डिज़ायर्स कंप्लीशन को भी दर्शाता है।
जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएं, जितना भी हमें सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे गेंस नज़र आ सकते हैं। आप यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं जिसमें आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो, तो उसमें भी आपको यहाँ पे गेंस नज़र आएंगे अपने लाइफ में। जब भी आपके प्लेसमेंट, जब भी आपका थर्ड हाउस पर आपके 12th हाउस में होगा, तो आप जितना भी एफर्ट्स डालोगे वो हमेशा अननोटिसेबल रहेंगे। जब भी आपका थर्ड हाउस का 12th हाउस में जाता है तो आप जितने हार्डवर्क करते हो, जितना एफर्ट्स डालते हो, वो हमेशा ही कोई भी उस एफर्ट्स को या फिर उस हार्डवर्क को नोटिस नहीं करता है। अगर आप प्रोफेशन वर्क में भी है तो आप जितना भी एफर्ट्स डालोगे, आपके कोई भी बॉस है उसको हमेशा ये लगेगा कि आप जो है काम नहीं करते हो, लेकिन आप अपना पूरा 100% देते हो उस काम के लिए। जब भी आपका थर्ड हाउस का 12th हाउस में होगा तो आप हमेशा अंडररेटेड रहेंगे। आप कितना भी काम करो, इतना भी एफर्ट्स डालो, हमेशा लोगों को लगेगा कि आप जो है कुछ एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो। तो ऐसे इंसान आइसोलेशन में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकता है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है कि आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉरेन बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी आपको यहाँ पे जितना एफर्ट्स डालोगे तो फॉरेन बिजनेस में, तो उतने आप देखोगे कि आपके गेन्स हो रहे हैं। और यहाँ पे आप स्पिरिचुअल ऑनलाइन, जो भी लोग ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी भी सिखाते हैं तो उनका भी थर्ड हाउस का 12th हाउस में होता है, तो वो भी काम आप कर सकते हो। यहाँ पे जितना ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मेडिटेशन करें ताकि आपका मन जो है वो स्थिर रहे। कि जब भी थर्ड हाउस को आपके 12th हाउस में होता है तो आपको हमेशा एक मन में, आपको हमेशा आपका जो माइंड है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। आपका जो है ठीक तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो कोई भी एक चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मेडिटेशन करें और यहाँ पे अपना माइंड जो है वो स्ट्रांग करें जब भी आपका थर्ड हाउस को 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था आपके नवमांश का थर्ड हाउस को, और आपके नवमांश में 12 हाउस में कैसे रिजल्ट लेता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।